अपना दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन अब उम्मीदवारों की घोषणा होना भी शुरू हो चुका है। 70 सीटों पर पहले ही आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट आपको कैसे लगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में विजेंद्र गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और उसके साथ साथ नेता विपक्ष है, उसके साथ साथ संजीव झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओनिका मेहरोत्रा कांग्रेस की प्रवक्ता है, और उसके साथ साथ आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे विजेंद्र गुप्ता से। हम लोग वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ में है। वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये 29 उम्मीदवारों की आपने घोषणा की है। 2 उम्मीदवार उसमें हम देख रहे थे जो पूर्व सांसद थे, जिनके टिकट काटे गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उनको दोबारा अब इस बार असेंबली में उतारा गया है। 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आपको लगता है कि अब असेंबली में वो कोई नया बदलाव ला सकते हैं या कोई नई चीज ला सकते हैं? हमारे यहां हर कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट होती है। उन दोनों कार्यकर्ताओं ने 2-2 बार, 3-3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता और अपना योगदान दिया। अब उसमें से कुछ कार्यकर्ता संगठन में काम करेंगे, और दिल्ली विधानसभा का चुनाव दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाने का चुनाव है, और किस सीट पर किसकी उपयोगिता है ये संगठन तय करता है। प्रवेश वर्मा हो, रमेश विधुड़ी हो, इन दोनों को दिल्ली के प्रशासन का भी और दिल्ली की समस्याओं का भी बेहतर अनुभव है, और मुझे लगता है कि इन दोनों के आने के बाद ये तो तय है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और कालका जी से आतिशी मार लेना, अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें जाना कहां है। लेकिन वीरेंद्र जी, और इनका अनुभव और इनकी योग्यता निस्संदेह, ये माना जा रहा था कि रमेश बिधूरी का टिकट शायद इसलिए काटा गया था, यह माना जा रहा था कि जो उन्होंने संसद में बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ जिन चीजों का जो शब्द बोले थे, जो आखिरकार पार्लियामेंट के पटल से निकाल देने पड़े, और उसके बाद बीजेपी ने उनको नोटिस भी जारी की थी, इसके वजह से शायद उनका टिकट काटा गया था। तो क्या अब उन्हें माफ कर दिया गया है? जो उनको नोटिस भेजा गया था उसके बाद अब 4 महीने में स्थिति बदल गई है, 5-6 महीने में, और अब उन्हें माफ कर दिया गया है, और अब उन्हें विधानसभा में उतार दिया गया है, विधानसभा चुनाव में कालका जी से। आपने खुद कहा कि ऐसा माना जा रहा था, तो जो लोग मान रहे थे वो मानते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो हमने 6 कैंडिडेट बदल दिए थे, खाली रमेश विधुड़ी नहीं बदले थे। तो उनके पीछे क्या कारण था? ये हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि किसको कहां से लड़ाना है और किसके जिम्मे क्या काम लगाना है। रमेश विधुड़ी हमारे बड़े अच्छे फाइटर हैं, उनको चुनाव लड़ना भी आता है, जीतना भी आता है, और संगठन के खुद पहले वो महामंत्री रहे हैं, संगठन की परिपाटी भी उन्हें पता है। और निस्संदेह मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कालका जी हो या नई दिल्ली हो या बाकी जो सीटें हमने अनाउंस की है, अब आपको स्वयं भी लगने लगेगा कि दिल्ली की जनता किस तरफ जा रही है। और एक चीज मैंने आपके जो लिस्ट है उसमें मैं नोटिस कर रहा हूं कि आपने 15 नए कैंडिडेट दिए हुए हैं जो 2020 में नहीं थे उन सीटों पर से। तो बीजेपी चाहती है कि कोई नए सिरे से यहां पर उतरे। 2 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 2 मंत्री ऐसे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, तो 4 तो आपके बाहर के लोग हो गए, और बाकी 15 जो है वो सब नए कैंडिडेट्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं हमको आपके लिस्ट में। इस लिस्ट में आपको अनुभव भी मिलेगा, युवा भी मिलेगा, और इस लिस्ट में आपको ऊर्जा भी दिखाई देगी। आप जिनको बाहर वाला कह रहे हैं वो अब हमारे परिवार के सदस्य हैं, और जब उन्होंने हमारे परिवार की सदस्यता ज्वाइन की उस दिन से वो हमारे परिवार वाले हैं। और मैंने कहा कि आप उन चारों का भी देखिए कि उनको भी कितना अनुभव है और वो किस पीड़ा से वहां से छोड़कर आए हैं। तो निस्संदेह उन्होंने उस समय जो साहसिक कदम उठाया है, तो अब वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से भी और अपने प्रशासनिक क्षमता से दिल्ली को अच्छा एक मुझे लगता है हम वहां परिणाम दे पाएंगे। आखिर में सर,
न्यू दिल्ली की सीट, नई नई दिल्ली की सीट यहां पर एकदम वीआईपी वीवीआईपी सीट बन गई है, क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल भी है, संदीप दीक्षित भी है, और उसके साथ साथ अब प्रवेश वर्मा भी वहां पर उतर गए हैं आपकी तरफ से। प्रवेश वर्मा को लेकर कैंडिडेट डिक्लेयर होने के पहले से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? नई दिल्ली की जो कैंपेन होगी या फिर जो वहां पर लड़ाई होगी, वो बड़ी हाई प्रोफाइल लड़ाई होने जा रही है, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं सिर्फ नई दिल्ली नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूं। आम आदमी पार्टी जो षड्यंत्र 2015 और 2020 में रच चुकी है, उसका पटाक्षेप 2025 में हो रहा है। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जब 2015 विधानसभा का चुनाव आया, उस 9 महीने में 14 लाख वोट अचानक बढ़ाए गए। 2015 से 2019 के बीच में मात्र 3.5 लाख वोट बढ़ते हैं, जो एक रूटीन प्रोसेस है, मुझे लगता है उसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 2019 और 2020 के फिर 8-9 महीने के टाइम में 9 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। इस बार हमारी पार्टी भी सजग रही, हमारे कार्यकर्ता भी सजग रहे, और हमने जब चेक करना शुरू किया तो वो परेशानी अब अरविंद केजरीवाल को तंग कर रही है। मैंने आज दोपहर को एक प्रेस में कहा है कि 21 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, इसमें से 2 शनिवार है, 1 रविवार है। राघव चड्ढा संडे के दिन जाके इलेक्शन कमीशन के नई दिल्ली के दफ्तर में अफसरों को जाके धमकाते हैं। संजय सिंह 3 तारीख को राघव चड्ढा के साथ जाके धमकाते हैं, और 3 ऐसे बूथ हैं जिनको 3-3, 4-4 साल हो गए यहां से झुग्गियां टूटे हुए, यहां से मकान शिफ्ट हो गए, द्वारका चले गए, कि इस वोटर लिस्ट को आप डिलीट नहीं करेंगे, इन वोटर्स को नहीं काटेंगे। तो ये क्या करना चाहते हैं? आप जाली मतदान, अवैध मतदाता के बल पे अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो इस बार दिल्ली में अवैध मतदान नहीं होने देंगे। 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जितने भी जेन्युइन वोटर्स हैं उनका मतदान होना चाहिए। 5.5 लाख मतदार बढ़े हैं जो दिल्ली में, हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। 14 लाख के मुकाबले देखे ना कितने हैं, 9 लाख के मुकाबले देखे ना कितने हैं, और ये जो 5.5 लाख बढ़े हैं, ये सिर्फ 6 महीने के नहीं है। ये लगातार जो प्रोसेस मैंने कहा कि लगातार चला है 19 से लेकर अब तक का, वो है ये। लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर सरकारी अफसरों को धमका के आप वोट चुनाव जीतना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ये तो नहीं होने देंगे। दिल्ली में चुनाव होगा, निष्पक्ष होगा, निर्भीक होगा। आप नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़िए। आप तो कह रही है कि सरकारी अफसर उनकी सुनते ही नहीं है, उनको बिना बताए नोटिस निकाल देते हैं, अखबार में इश्तिहार छपवा देते हैं, वो तो एलजी की सुनते हैं। आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि उनकी कहां सुनते हैं सरकारी अधिकारी। अगर उनका ये कहना है तो फिर इन्हें अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो खुद हैं, सरकार उनकी है, और अभी से हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा है। इसलिए आपने कहा कि आने वाला दिन अच्छा होगा इस बार का, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं चुनाव की तारीखें घोषित हों। वीरेंद्र जी, आखिर में आपका मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट कौन होगा? ये 29 लोगों में है कि बाद में जो नाम डिक्लेयर होंगे उसमें कोई आ सकता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ 29 लोगों का डिक्लेरेशन हुआ है, अभी तो 41 उम्मीदवारों का डिक्लेयर होना बाकी है। देखिए, मैं खुद एक पत्रकार रहा हूं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, और मैं हमेशा से मानता हूं कि सबसे तेज आज तक है। तो मुझे लगता है इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। या 29 में से मिलेगा या 70 में से मिलेगा, ये सूचना भी आप दे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लग रहा था, हाँ चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहे थे कि आपसे कुछ इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन वीरेंद्र जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बाकी जो मेहमान है उनके पास हम चलेंगे। प्रदीप भंडारी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद ओनिका मेहरोत्रा है कांग्रेस से, और उसके साथ साथ संजीव झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और उसके साथ आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव झा, आपने सुना वीरेंद्र सचदेवा का क्या कह रहे थे? वो कह रहे कि आपके लोग जाके धमका रहे हैं। इस बार सिर्फ 5.5 लाख मतदार बढ़े हैं, वोटर बढ़े हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी चिंता हो रही है। इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आंकड़ा उन्होंने दिया कि 2020 के पहले 9 लाख मतदार बढ़े थे, कैसे जवाब देंगे इस आरोप का?
देखिए, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है और आपने कहा भी कि सारे अधिकारी इनके कंट्रोल में और कह रहे हैं धमका हम रहे हैं। धमकाते तो ये हैं अधिकारी को, और धमका कर के बाद गलत काम करवाते हैं अधिकारियों से। दिल्ली में हमने कई सारे खुलासे किए कि किस तरह से जहां बरसों से लोग रह रहे हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, और जब से इनसे पूछा गया तो कहा ये रोहिंग्या हैं। लेकिन हमने जब सर्वे की और मीडिया के लोग भी गए तो देखा कि